जी पंकज जी, जी स्वागत है सर। आपका एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पे। तो अब तो आपने सारे एग्जिट पोल देख लिए। जी। अभी हमारे शुद्धशील जी का भी आ गया थोड़ी देर पहले, और शुद्धशील जी ने 190 सीटें दी हैं। और उसमें खास बात यह है कि उन्होंने साउथ 24 परगना में भी 11 सीटें दी और नॉर्थ 24 परगना में 19 सीटें दी। नॉर्थ 24 में मैंने भी 18 सीट दिया था, 15 से 18 मैंने भी, मतलब 15 पहले और बाद में 18 मैंने भी दिया। साउथ 24 और परगना थोड़ा सा ये लग रहा है। वैसे मैं मैं नहीं बता कहूँगा कि वो गलत है। मैं तो बोल रहा हूँ कि हो सकता है, होने को अब जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो जो उन्होंने सीटें दी हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कौन सी सीटें दी हैं साउथ 24 परगना की। साउथ 24 परगना में उन्होंने जो सीटें दी है वो है गोसाबा, पाथार प्रतिमा, काकद्वीप सागर, रायदिघी, मंदिर बाजार। फिर डायमंड हार्बर, सतगछिया, और सोनारपुर दक्षिण, सोनारपुर उत्तर, अच्छा। बेहाला पश्चिम। ये सीटें दी। उनके तो मुंह में घी शक्कर। कोल कोलकाता में उन्होंने 8 सीटें दी 11 में से। हो सकता है। खाली मैंने बालीगंज, 46 काउंट किया था पोर्ट तो। बालीगंज और बेलाघाटा छोड़ के बाकी सारी सीटें दी बेलेघाटा वाले तो रो रहे कुणाल जी। वो तो धरना देने गए थे कल। आज भी बेचारे इधर उधर फोन लगा रहे हैं। तो क्या, अगर होने को अब बेलाघाटा कुछ भी नहीं। हो सकता है। हम्म, सर, अब होने को कुछ भी हो सकता है। हम्म, क्योंकि जिस तरीके से कल आपने देखा, ममता बनर्जी 4 घंटे तक धरना दिए हैं उन्होंने काउंटिंग सेंटर के बाहर। और शुभेंदु अधिकारी जी ने भी अपना प्रतिनिधि वहां पर, उनका जो काउंटिंग एजेंट है वो भी उनको, ताकि ममता बनर्जी को कोई फायदा ना मिले, क्योंकि वो तो इस तरीके की राजनीति, धरना की राजनीति करने में माहिर है। तो किसी तरीके का उनका एडवांटेज ना मिले, इसके लिए उन्होंने भी अपना कैंडिडेट वहां पर रख दिया। वो तो जब सत्ता में थी तब भी धरने पे बैठती थी। हाँ, वो तो सत्ता में थी तब भी धरने पे बैठती थी। ये उनके पॉलिटिक्स का स्टाइल है कि मैं सरकार में रहूं, विरोधी रहूं, लेकिन मैं मेरे को किसी ना किसी का विरोध करना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि लोग कि वो खबर में बनी रहती हैं, चर्चाओं में रहती हैं। और अगर वो चर्चा में अगर ज्यादा है तो उनके अपोजिशन की जो पार्टी है वो चर्चा में कम रहेंगे। ये एक अलग मीडिया मैनेजमेंट का उनका पुराना स्ट्रेटेजी है। हम्म। तो अब आपके मगराहार पश्चिम में 11 जी। और हाँ। डायमंड हार्बर में 4 बूथ पे तो रिपोल जी डिक्लेयर जी। हो गया है। हाँ और हाँ। फलता का अभी तक चल रहा है। फलता का अभी भी चल रहा है, और फलता का भी आ जाएगा आज रात तक, मुझे लगता है। ऐसा तो क्योंकि नहीं कि इशू फलता सबसे ज्यादा फलता में इशू सबसे ज्यादा फलता में था। हाँ, तो फलता में है क्या? ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी कंस्टिट्यूएंसी रिपोल में जाए। एक्चुअली फलता में मुझे लगता है, ये मेरा एजम्पशन है, हम्म, मैं जानकारी के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, कि एजम्पशन मुझे ये लग रहा है कि वहां पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उनकी भी कुछ ना कुछ मिली भगत होगी। क्योंकि वहां पे जिन्होंने टेप लगाया उसके बाद उनको बताया गया था कि टेप है, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। जब तक बीजेपी का कैंडिडेट वहां नहीं गया, उन्होंने जब तक इसको नोटिस पे जब तक नहीं लाया इस इलेक्शन कमीशन के, तब तक उन्होंने हटाया नहीं। और सब वही वही कौम के लोग थे वहां पे, मैंने देखा है उन लोगों को। तो कहीं कौम को सपोर्ट करने के चक्कर में हो सकता है कि वो कुछ टच दबा नहीं गए हो, इसके वजह से मुझे लग रहा है कि इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो वहां पे थे उनका कुछ रोल हो सकता है, कि जिसके वजह से, क्योंकि उनको भी पूछा जाता है कितनी देर तक बंद था नहीं था। और जब तक कहीं कहीं पे वहां पे वेबकैम भी बंद था, तो हाँ, अगर वो करेगा। कोई सीसीटीवी अलग अलग खबरें आ रही हैं, कोई वेरीफाइड तो हाँ, है नहीं। वो तो कोई आया कि सीसीटीवी बंद किसी था जगह 2 बजे आया कि तक, कोई। उठा उठा उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया सीसीटीवी बंद होने का। हम्म, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पे जो इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम के नीचे तबके के जो लोग हैं उनकी भी कुछ ना कुछ हो सकता है डर के वजह से हो। क्योंकि डायमंड हार्बर का जो इलाका है वहां से आपको शहर तक आने में भी कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे, वहां से जिंदा निकल के आना भी मुश्किल इतने दिनों तक था। और बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। डायमंड लेकिन हार्बर मुझे तो कोई लगता है कि फलता में भी 40-50 होगा। किलोमीटर ही है आपके अलीपुर से।
सर 40-50 किलोमीटर है, लेकिन रास्ते में रोकने का बहुत जगह है, जहाँ पर रोक दिया जा सकता है। वहाँ शौकत मुल्ला के लोग तो होंगे ना वहाँ पे। तो शौकत मुल्ला तो आजकल साइडलाइन है ना, आजकल तो खाली जहांगीर खान चल रहा है। सुना शौकत मुल्ला को अभिषेक ने साइडलाइन कर दिया। शौकत मुल्ला तो नाराज चल रहा है। साइडलाइन आदमी अगर खबरों में नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक्टिव नहीं है। अब वो तो ईडी वीडी के चक्कर में फंस गया, तो इसलिए उसके बाद से थोड़ा सा साइलेंट चल रहा है, ऐसा बताया गया मुझे। आप ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। सर साइलेंट मतलब काम साइलेंटली कर रहा है, बयानबाजी कम कर रहा है। अच्छा। लेकिन काम सारा चल रहा है। काम तो चल रहा है, 4 तारीख तक तो सबका काम चलेगा, उसके बाद काम तमाम। तो अब आप बताइए, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? आप तो सारे एग्जिट पोल देख लिए, तो आप जरा एग्जिट पोल्स के ऊपर कमेंट करें। सर मुझे लगता है कि 170 अप 190 हो सकता है, और अभी भी 190 होने के लिए 190 अगर होगा तो उसके लिए बहुत सारे मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज में भी बीजेपी को जीतना पड़ेगा। वो अभी भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, लेकिन हार्ड टू बिलीव है, लेकिन फिर भी कम से कम 170 के नीचे तो नहीं आना चाहिए। 190 इम्पॉसिबल है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इट्स इसके हार्ड ऊपर टू बिलीव। ये डिपेंड ये करता है कि आप मुस्लिम डोमिनेंट एरिया किसको कहते हैं, क्योंकि 50% प्लस वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वो तो जी जी, मेरे ख्याल से 22-23 ही हैं। हाँ वो तो है। 50% प्लस मुस्लिम्स की 40% मुस्लिम वाली जो है वो कोई शायद 48 या 50 के आसपास है। लेकिन 40% से नीचे वाली तो ठीक है, मुस्लिम डोमिनेंट नहीं की जा सकती। हाँ, मुस्लिम हिंदी में बोलते हैं मुस्लिम बाहुल्य। मुस्लिम बहुल्य हम्म, ये हो वो सकता है, मैं कहीं जा ये नहीं सकती। कहता हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंप होगा बीजेपी के लिए। ऐसा होता दो है, मैं आपको बताता हूँ। एक जी जी जी, संभल नाम की एक कंस्टिट्यूंसी है, लोकसभा की हाँ कंस्टिट्यूंसी 2014 में। अच्छा, उसमें 70% मुस्लिम है, और 2014 में वहां से बीजेपी जीत गई। क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो 3 जगह बट गया। अच्छा, ये हो सकता है इस बार, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, क्योंकि साउथ 24 परगना में तो आईएसएफ का अच्छा दबदबा है, ये तो आपको पता है। तो अगर वो ठीक ठाक वोट काट ले, मान लीजिए 20% भी अगर वोट काट ले, 30% अगर वोट काट ले टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का, तब तो बीजेपी को जीतने का अच्छा वहां पे मिल जाएगा। लेकिन है क्या कि ये 5-6 जगह पे ज्यादा ये फोकस करते हैं साउथ 24 परगना में। नॉर्थ 24 परगना में भी 4-5 विधानसभा में इनका फोकस ज्यादा है। तो और नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में एजेयूपी वालों ने भी कैंडिडेट दिया है, लेकिन वो प्रचार में दिखे नहीं, और उनका कैंडिडेट भी बहुत मतलब कमजोर टाइप का था। जिस तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, डमी कैंडिडेट, उसी तरीके से वो भी ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे चुनाव के दौरान। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, होप फॉर द बेस्ट। 190 क्यों, मैं तो खुश होऊंगा कि अगर बीजेपी 250 ले आए। सर वो ज्यादा बीजेपी को सीट मिलेगा, इतना कम देखो, टीएमसी को सीट मिलेगा, बंगाल में उतनी शांति रहेगी। कल तो ममता दीदी ने कहा था शायद, क्या 300 मिलने वाली है उनको, क्या 300 बोला था? 300, हाँ हाँ? 300। पहले वो बोली 200 आएगा, वो फिर बोली कि नहीं 300 आएगा, उसके बाद बोली नहीं नहीं नहीं, ये तो 2026 का साल है, तो चलो 226 आएगा।